सरकार बदल गई, फिजा बदल गया। और आज एक जो मुद्दा है, काफ़ी समय से उस मुद्दे को उठाना चाह रहा था। जो सेटिंगबाज़ अफ़सर होते हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, कुछ सेटिंगबाज़ अफ़सर इनका किसी भी कोई भी सरकार रहे, कांग्रेस रहे, भाजपा रहे, गठजोड़ बड़ा मज़बूत रहता है। बड़ी उम्मीद थी कि जब बीजेपी की सरकार आएगी तो ये जो शहरी क्षेत्र में जमे हुए सेटिंगबाज अफ़सर हैं, चाहे डीएसपी हों, चाहे डीसी हों, ये जो अफ़सर हैं इनको कभी बस्तर दर्शन करा दिया जाएगा, कभी दूरस्थ क्षेत्रों में भेज दिया जाएगा। क्योंकि इनका सेटिंग इतना तगड़ा है कि अपने जॉइनिंग से लेके आज तक कभी शहर को छोड़े नहीं हैं। बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, ये कोरबा, ये महत्वपूर्ण जगह में इनका ये इतने ज़बरदस्त सेटिंगबाज़ रहते हैं और ये इनका सेटिंग इतना मजबूत रहता है, इसका मजबूत तंत्र है। भाजपा के नेता हों, छोट भैये से लेके बड़े नेता हों या कांग्रेस, ये जानते हैं, इतने बड़े चाटुकार ये अफ़सर रहते हैं कि ये जानते हैं कि सरकार बदलती रहती है। इनको अपना स्वार्थ सिद्धि करना पड़ता है। ज़िम्मेदारी अब सरकार की हो जाती है। जो भी 5 साल से, 7 साल से, 8 साल से जो बस्तर में सड़ रहे हैं, जो जीवन में बस्तर से आगे नौकरी नहीं किए, जो दूरस्थ आप चल जाओ, बलरामपुर तरफ चले जाओ, अधिकारी जो बड़े डीएसपी बने, डिप्टी कलेक्टर बने, उनको वो वहां से बाहर निकल नहीं पाए। और ये जो मलाई खाने वाले लोग हैं, इनकी सेटिंग इतनी जबरदस्त है और तगड़ी है। ये अभी कुछ लोगों को खुलासा करूंगा जो कभी बस्तर दर्शन किए नहीं। इनकी सेटिंग इतनी तगड़ी कि अभी भी सरकार के महत्वपूर्ण पद में जा रहे हैं और पहुंच रहे हैं। और इनका ससुराल है, कुछ शहर जो है बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, ये ससुराल है कोरबा, इससे इनको छोड़ना नहीं है। ये दामाद बन के बैठे हुए हैं। अब इनकी दामादीगिरी अब बंद कराऊंगा। अब धीरे धीरे इनका पूरा लिस्ट, काला चिट्ठा, और उनके साथ अन्याय हो रहा है जो वाकई मतलब नौकरी कर रहे हैं, जो जीवन में कहीं बस्तर से आगे निकल नहीं पाए। कहीं न कहीं सरकार को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा और मैं ध्यान दिलाऊँगा। एक पत्रकारिता का एक सही दिशा और सही उद्देश्य ज़रूरी है। जिंदाबाद करना ज़रूरी नहीं है। सही दिशा, कहीं पर हो सकता है सरकार के संज्ञान में नहीं आए हों, क्योंकि इतने बड़े चाटुकार होते हैं यदि ये जो नियम, ये जो चाटुकारों का तो खैर हर जगह दबदबा है। ये ब्यूरोक्रेसी बड़ा चाटुकार होते हैं, जो ये खास-खास जगह बैठे हुए हैं। अब इनको बस्तर दर्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब इनकी दामादीगिरी यहाँ बंद कराना है। और ये यहाँ पर जो बैठे हुए हैं ना, इनको मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के माध्यम से इनका काला चिट्ठा, क्योंकि ज़रूरी है। ज़रूरी है क्योंकि उनके साथ अन्याय हो रहा है, जो वाक़ई जो बैठे हुए हैं, जो जिनका कोई गॉडफ़ादर नहीं है, जिनकी कोई पहुँच नहीं है, तो क्या मतलब आप उनको फेंके रहोगे क्या? ज़रूरी है कि भैया गॉडफ़ादर होना ज़रूरी है, सेटिंग होगा तभी आप अच्छी जगह पाओगे। उनके भी परिवार है, बीवी-बच्चे हैं, उनका भी हक बनता है कि ज़िंदगी भर की नौकरी आप नक्सली इलाके में फेंक दिया, उनका कोई माई-बाप नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे बहुत सारे अधिकारियों लगातार जब उनसे बात होता है, तो मेरे को बहुत दुःख और दर्द होता है कि क्या स्थिति है? क्या सरकार कोई मापदंड नहीं है कि इतने साल यहाँ पर रहेगा और ये व्यक्ति इतने साल रहेगा? कि आप इतना सेटिंग हो गया, बस हो गया, जान-पहचान हो गया, किसी का रिश्ता निकल गया, तो बस वो वहीं जमे रहेगा। इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। और उन अधिकारियों को न्याय ज़रूर दिलाऊँगा, जो वाक़ई न्याय के आस कब से लगा के बैठे हैं कि सर उस उनका ये सोच था कि सरकार बदलेगी, तो फिजा बदलेगा और वो वापस आएँगे। पिछली सरकार में जो प्रताड़ित हुए, लेकिन पता नहीं क्या ये फिर अधिकारी लोग घेर लिए हैं सरकार को, कि सरकार तक कान में पहुँच नहीं पा रही है? ये सोचना पड़ेगा। बहुत जल्दी इन सब का काला चिट्ठा लेके और जो लगातार जमे हुए हैं, आपके सामने हाज़िर होऊँगा।